ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। हे मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। हे राष्ट्रों, प्रभु की वाणी सुनो, सुदूर द्वीपों में उसकी घोषणा करो। देखो हमारा मुक्तिदाता आएगा, ढारस रखो, डरो मत। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबसे बड़ी प्रार्थना पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। आज के दिन की प्रार्थना में हम अपने निवेदनों को, अपनी याचनाओं को भी प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। एक एक बार पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाते समय कलीसिया हमसे आग्रह करती है अपने हृदयों को जांचने के लिए, हमारी कमी गठियों को समझने के लिए, पश्चाताप की हृदय के साथ प्रभु के सामने आने के लिए कलीसिया एवं प्रभु हमें बुलाते हैं। आइए एक पल अपने हृदय को जांचेंगे, हमारी कमियों को समझकर प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कीजिए। आइए पश्चाताप की हृदय के साथ इस पवित्र मिसा बलिदान में हम भाग लेंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरे पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा बड़े उत्सुकता से कर रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि जब वे आकर हमारे द्वार खटखटाए तो हमें प्रार्थना में सजग और सानंद स्तुतिगान करते पाए। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु आपका पवित्र वचन सुनाने के लिए आपको आशीष दे।
पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्या 1 से 5। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र इसायास का देखा हुआ दिव्य दृश्य। ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़े, याकूब के ईश्वर के मंदिर चले, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सियोन की संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फल और अपने भाले को हंसियां बनाएंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं। हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ इज़राइल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इज़राइल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित हैं और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ सब के सब भाई बंधु हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, तुझ में शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहाँ निवास करता है, इसलिए मैं तेरे कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। जय घोष। हालेलुया। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचाने की कृपा कर। हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8, वचन 5 से 11 तक। यीशु कफरनाउम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और यह कहकर विनय करने लगा, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे।
प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों, हम विशेषकर एक पवित्र समय से होकर गुजर रहा है, आगमन काल। हम सभी लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। क्रिसमस की तैयारी में अलग अलग रीति से हम कर रहे हैं। अपने घर को हम सजा रहे होंगे और तारा सब लगा रहे हैं। लेकिन आज के पवित्र वचन द्वारा प्रभु हमें कैसे क्रिसमस के लिए तैयारी करना है, प्रभु वचन में हमें सिखा रहा है। एक शतपति आकर प्रभु से मांग रहा है, प्रभु मुझे आपसे मेरा एक निवेदन है, मेरा नौकर घर में बीमार होकर पड़ा हुआ है। इसलिए प्रभु ने क्या उत्तर दिया, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। तो शतपति ने क्या उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। ये अक्सर हम जो देखते हैं, अक्सर हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरे घर में आइए, मेरे जीवन में आइए, से हम प्रेयर करते हैं। लेकिन यहां पर यीशु स्वयं आने के लिए रेडी होते समय एक व्यक्ति बोल रहा है, प्रभु आप मेरे घर में नहीं आइए। डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? अंतर इस बात में है, एक मनुष्य का विश्वास, एक शतपति का विश्वास। वो अपने विश्वास इसी प्रकार प्रकट कर रहा है, प्रभु मैं भी एक अधिकारी हूं। जब मैं किसी से, मेरा जो सिपाही है उनसे कहता हूं किसी को आओ बोलने से वो आता है, और किसी को बोलने से जाओ बोलने से वो जाता है, क्योंकि मेरे शब्द में एक पावर है, बोलने से वो करता ही है। प्रभु इसी प्रकार मैं ये विश्वास करता हूं कि आपके अंदर में अधिकार है। आप एक शब्द कहना काफी है, मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। ये पावर, विश्वास का पावर। आप एक शब्द कहना काफी है। हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय कितने लोग इस विश्वास के साथ पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपके एक शब्द सुनना काफी है, मैं अच्छा हो जाऊंगा। मुझे आपके एक बार देखना है, मैं अच्छा हो जाऊंगा। ये विश्वास है। यही विश्वास की बात हम एक एक दिन में पवित्र मिस्सा बलिदान के समय में परम प्रसाद स्वीकार करने से पहले बोलते, ये प्रभु मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे हृदय में आए, मैं योग्य नहीं हूं। जब मैं पुरोहित बन गया तो 2-3 साल ऐसे ही एक एक पवित्र मिस्सा बलिदान के पहले, जैसे हम लोग सब लोग बोलते, मैं भी बोल रहा था, ये प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ। तो मेरे मन में इससे विचार आ रहा था, सही है, कुछ तो पाप कल किया है, इसलिए मैं योग्य नहीं हूं बोलकर परम प्रसाद स्वीकार कर रहा है। 3-4 साल पार हो गए, एक प्रभु ने एक बहुत बड़ी बात हमसे कहा। मैं इसलिए थोड़ी बोल रहा हूं कि प्रभु मैं योग्य नहीं, मेरे अंदर में पाप है, इसलिए आप आइए, क्योंकि मैंने कुछ पाप किया है, मैं अपनी अयोग्यता को प्रकट करता है। लेकिन कुछ समय के बाद पवित्र आत्मा मुझे एक बात सिखाया। वो बात यही था, कोई भी एक मनुष्य प्रभु के सामने बोल नहीं सकता है यीशु को स्वीकार करते समय, प्रभु मैं योग्य हूं, आप मेरे जीवन में आइए, प्रभु मैं योग्य हूं। कभी भी एक मनुष्य प्रभु के सामने बोल नहीं सकता है प्रभु मैं योग्य हूं, क्योंकि सब लोग पापी ही है। इसलिए यीशु के लिए हम अपने आप को तैयारी करते समय में हमारा मनोभाव हमेशा ही होना चाहिए कि मैं योग्य नहीं हूं। ये कभी भी एक मनुष्य, संतों में से संत भी, संत लोगों के जीवन को परखने से हमको पता चलेगा, वो कभी भी अपने को योग्य ठहराता नहीं है। हमेशा अपने आप को विनम्र बनाकर मैं अयोग्य हूँ, मैं दुर्बल हूँ, पापी हूँ। संत लोगों को ये छोटे छोटे पापों की पर भी इतना रोता रहता है, इतना पश्चाताप। हर एक मनुष्य के जीवन में पश्चाताप बढ़ना है।
इसलिए हम लोग पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते समय, बड़ी भक्ति से भाग लेते समय ये मनोभाव ये नहीं जो होना चाहिए, ये प्रभु मैं योग्य, मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, आपकी दया से मैं भाग ले रहा हूं। फिर कम्युनिटी, इसलिए मिसा की शुरुआत में भी हम प्रभु से माफ़ी मांग रहे हैं, हम एक दूसरे से माफ़ी मांग रहा है, प्रभु हम अपने हृदय को जांच करेंगे, देखेंगे क्या पाप किया है। इस शुरुआत में भी है, कम्युनिटी लेते से पहले भी ये प्रक्रिया है, ये पश्चाताप की बात। इसे समझ लेना, क्रिसमस के लिए हम तैयारी करते समय में समझ लेना क्यों यीशु आ रहा है। यीशु पापियों को बचाने के लिए आ रहा है, इसलिए हम अपने आप को पापी स्वीकार करना जरूरी है। ये पश्चाताप की एक बात है। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में इसी मनोभाव के साथ, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ, आपके वचनों से मुझे शुद्ध कीजिए, आपके शरीर लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हम इसी प्रार्थना के साथ इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर, ये तेरे ही उपहारों में से है। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में आनंद मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए आनंद मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया।
जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश थॉमस मैथ्यू और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ।
हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, हमें शांतिपूर्ण दर्शन दे, जिससे हम निर्मल हृदय से तेरे सम्मुख आनंद मना सकें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गीय वस्तुओं में से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधा ले। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु। कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से